देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और हम बात करेंगे आने वाले उपचुनाव को लेकर। बीजेपी की ओर से उपचुनाव का शंखनाद किया जा रहा है। अब तक बैठकें की जा रही थी, वर्चुअल रैलीज की जा रही थी, लेकिन आज के दिन पर अगर नजर डालें तो आज मैदान में उतरकर शिवराज और महाराज एक साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। शंखनाद किया जा रहा है और खुले तौर पर कांग्रेस को चुनौती दी जा रही है। इस बार शिवराज के साथ सिंधिया का चेहरा भी बीजेपी के लिए काफी अहम है और उसे भुनाया भी जा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से इस चुनौती को कांग्रेस जो है वो इसे किस तरह से ले रही है और बीजेपी किस तरह से कांग्रेस को कड़ी चुनौती दे रही है। इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले जानते हैं बीजेपी का पक्ष, क्योंकि ये काफी अहम है। बीजेपी की ओर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हितेश जी, स्वागत आपका। और जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब मैदान में उतरकर किस तरह से कांग्रेस को खुली चुनौती दी जा रही है। देखिए, आज जो हाटपिपलिया का दौरा है वो मैं उसको उपचुनाव से तो नहीं जोड़ूंगा, पर हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि आज जो हमारे कह सकते हैं जो संस्थापक सदस्यों में से थे स्वर्गीय कैलाश चंद्र जोशी जी, तो उनकी पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनकी जो प्रतिमा है उनका क्षेत्र है, उसका अनावरण का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विष्णुदत्त शर्मा जी, सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और साथ ही साथ जो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो शासकीय स्तर पर जो योजनाएं या कोरोना की स्थिति है उसकी समीक्षा भी करेंगे और बाकी जो संगठन के नेता हैं वो अपने संगठन के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मिलेंगे। इस प्रकार का कार्यक्रम वहां रखा गया है, तो इसी तरीके से हम उसको देख सकते हैं। जी हितेश जी, और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि इस बार शिवराज के साथ महाराज का चेहरा भी बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है जब वो पार्टी में हमारे शामिल हुए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि अब स्थिति 1 और 1 11 वाली है। तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 150 के ऊपर का अपना एवरेज रखती थी विधायकों में, अब पुनः उसकी तरफ बढ़ चली है। और वहीं कांग्रेस जो चीन चीन कर रही थी वो चिंदी चिंदी हो गई है। तो स्वाभाविक है, एक बहुत बड़ा अंतर ये आया है। जी तेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी अब मैदान में उतरकर खुले तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसका सामना कैसे करने वाली है, कांग्रेस की क्या रणनीति चल रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की ओर से इस वक्त कांग्रेस नेता मुकेश नायक हमारे साथ मौजूद है। मुकेश जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और जैसा कि अभी आपने सुना ही होगा, हम चर्चा कर रहे थे कि अभी तक हमने देखा था कि कमलनाथ जो है वो दौरे कर रहे हैं, उनके दौरे काफी चर्चाओं में बने हुए थे। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी काफी चर्चाओं में है और अब लेकिन बीजेपी की तरफ से भी शिवराज और सिंधिया मैदान में उतर आए हैं। पुरजोर कोशिश की जा रही है, आने वाले उपचुनाव की तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही है। ऐसे में बीजेपी की इस चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, वही सिंधिया बीजेपी को चुनौती देते नजर आ रहे थे 6 महीने पहले, तो इनकी क्या विश्वसनीयता है? ये पूरा संघर्ष बिकाऊ और टिकाऊ इस 2 वर्गों के बीच में है। आप बताइए, कोई इसको मंजूर करेगा क्या कि कांग्रेस के निर्वाचित विधायक सुबह बीजेपी ज्वाइन करे, शाम को उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए कॉरपोरेशन के चेयरमैन के साथ? इस तरह की राजनीतिक संस्कृति से तो पूरे समूचे संसदीय प्रजातंत्र में ही प्रश्न लग गया है कि आगे चल के ये दल बदल के महापर्व पर बदलती हुई ये संसदीय प्रजातंत्र की प्रणाली, इसको बदलना पड़ेगा, दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। जी मुकेश जी, और जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि इस बार शिवराज के साथ महाराज का चेहरा भी है बीजेपी के पास, तो एक तरफ शिवराज और सिंधिया, दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय, कैसी टक्कर देखने को मिलेगी? यूं कहे कि इस बार अगर सिंधिया इस पाले में है तो क्या कांग्रेस को इसका कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, ये तो जनता पर निर्भर करेगा। अभी जो हम लोगों को अनुमान लगता है वो ये है कि पब्लिक ने इसको पसंद नहीं किया है सरकार गिराने के तौर तरीके को, और अगर ये बहुत स्ट्रांग पब्लिक परसेप्शन है तो निश्चित रूप से फिर कोई भी कहीं भी प्रचार करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जी मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से बीजेपी खुली चुनौती दे रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पूरी तरह से डटी हुई है। यानी आने वाले उपचुनाव में काफी कड़ा और काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। उपचुनाव को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।